भारतीय ऋषियों ने प्रार्थना की, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, आप ही हमारे असत्य को दूर कीजिए, हमारे अंधकार को दूर कीजिए। अब अद्भुत बात यह किसी भी भाषा में की जाए, परमेश्वर को तो सब भाषाएं आती है। बाइबल कहती है कि उसने सब भाषाओं को उत्पत्ति की। दुनिया की तमाम, आपकी मराठी भाषा, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, और केवल भारत की क्यों, रशिया की, फ्रेंच, अमेरिका, जापान, टर्की, स्पेन, स्पेनिश, दुनिया की बात करिए ना, दुनिया की बात कीजिए। हम सिर्फ अपने भौगोलिक क्षेत्र को ही देखते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र को देखते हैं। भाई हम इस शहर में रहते हैं, अरे भाई बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया। पूरी दुनिया की बात कीजिए। पूरी दुनिया का बोझ कौन उठाएगा? पूरी दुनिया के लिए कौन अपना प्राण दे सकता है? आपको समझना है, इस संसार में केवल परमेश्वर जो है वो समस्त मानव जाति का बोझ उठा सकता है। उसका केवल एक ही कारण है कि समस्त मानव जाति का रचयिता वो स्वयं है। इसको समझ लीजिए, इस रहस्य को। वो हमारा बोझ क्यों उठाता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और तुम्हें शांति दूंगा। भाई आप क्यों उठाएंगे? आप कौन है? प्रश्न उठता है, आप क्यों मेरा बोझ उठा रहे हैं? इसको समझ लीजिए, क्योंकि वो कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, स्वयंभू परमेश्वर है। उसने ही हमें प्राण दान दिया है, उसने हमको जीवन दिया है। वही प्रभु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था, और यह वचन देदारी हुआ। तो आपको यह समझना होगा कि वो आपका बोझ उठाने को क्यों तैयार है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो हमारे साथ एक बहुत बीमार बच्चा था, छोटा बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग करीब करीब साल, 1.5 साल रही होगी। बहुत बीमार था। तो उसकी माँ उसको लेके बैठी हुई थी, लंबी यात्रा थी। मैं भी ऊपर से देख रहा था कि ऊपर सीट पर खड़ा था। मैं कहा, प्रभु इनकी यात्रा बड़ी कठिन है, इन पर दया कीजिए। नीचे लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई मौसम की बात कर रहा है, कोई कह रहा है गाड़ी लेट चल रही है, कोई कह रहा है मूंगफली खा लो। तो लोग बातचीत कर रहे हैं अपनी, और मैं उस बच्चे की थोड़ी चिंता कर रहा हूं, क्योंकि वो हृदय मेरे अंदर है। मैंने कहा चलो भाई मैं इसके लिए लेटे लेटे प्रार्थना करूं। इतने में क्या हुआ, उस बच्चे ने उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी। वॉमिट करते ही वहां भगदड़ मच गई, सब भाग गए इधर उधर। लोग जो बड़े राजनीति, बड़े धर्म की बात कर रहे थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, भाग गए इधर उधर। बच्चे ने उल्टी की, उसकी स्मेल इतनी भयानक थी, तो वो सब ज्ञानी लोग इधर तितर बितर हो गए। लेकिन मां नहीं भागी। मन तो मेरा भी क्या कि चलो भाई निकल जाओ यहां से, लेकिन मुझे वो दृश्य, परमेश्वर बात कर रहा था। परमेश्वर उदाहरणों में ही तो बात करेगा। कैसे बात करेगा मुझे बताइए आप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, उसको देखो, सिक्का देखो, देखो नदी देखो। प्रभु ने कहा, इस दृश्य को देखो। मैं ऊपर से देखने लगा। अब उस माँ ने जो है वो अपने सारा जो आंचल था उससे सारा उस गंदगी को लपेटा, जाके धोकर आई पूरा। उसको कम से कम 10 मिनट लग गया। परमेश्वर मेरे हृदय में बात करने लगा। उसने कहा कि सब भाग गए, लेकिन ये मां नहीं भागी। क्यों? क्योंकि वो जननी है। जिसने जन्म दिया वो नहीं भागेगा। कितनी माताएं मेरी यहां बैठी हुई हैं, जो जननी है वो नहीं भागेगी, जनक नहीं भागेगा। हम किराए के मजदूर थोड़ी हैं जो हम भाग जाएंगे अपने बच्चों को छोड़कर। हम अंत तक उनके लिए खड़े रहेंगे, हम अपने आप को दे देंगे। मैंने एक उदाहरण अभी पिछले दिनों सभा में बता रहा हूं। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में मैं एक जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया। तो जी क्या हुआ कि एक जवान लड़के को स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था। उसका सर्वर फटा हुआ, आंख वांख फटी हुई, पूरा खून खून। तो डॉक्टर्स की भीड़ लग गई। तो जवान लड़का था, करीब 28-30 साल उम्र हो रही होगी। तो उसके पिताजी ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए, बोले डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचा लीजिए, अगर ये मर गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। और ये कहते कहते उसने अपने सर से पगड़ी उतारकर डॉक्टर्स के पैरों में रख दी। ये बड़ा रहस्यमय, मैं कह सकता हूं कि बड़ा ही रहस्यपूर्ण चित्र था वो। केवल गंभीर व्यक्ति ही इस व्यक्ति को समझ सकता है। चालाक लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जिनके अंदर हृदय करुणा है वो इन बातों को समझेंगे। उस पिता ने अपनी पगड़ी को डॉक्टर्स के पैरों में रख दिया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख रहा हूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या ऐसी बात थी कि उस पिता ने अपनी पगड़ी, अपना सम्मान
डॉक्टर्स के पैरों में रख दिया, क्योंकि वो पिता था। सड़क पर चलता वो कोई आदमी नहीं, कोई किराए पे बुलाया गया तमाशबीन नहीं था, पिता था। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार कोई मनुष्यों की दृष्टि में लिखा गया, कोई चालाकी से लिखा गया कोई दर्शन नहीं है। सुसमाचार स्वयं परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए एक उपाय है। मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग इस सुसमाचार का विरोध करते हैं, हाय हाय करते हैं, नारे लगाते हैं, मसीह समाज का विरोध करते हैं। अरे ईसाई, अरे भाई कोई ईसाई नहीं बन सकता। हम इस लायक ही नहीं है कि हम ईसा मसीह के समान बन जाए। वो कितने पवित्र, कितने महान, कितने दयालु। हम क्या धर्म क्या होता मुझे बताओ आप। मैं बड़ी स्पष्टता से पूछता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के संग खाना खाया जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कोढ़ियों के संग बैठे, अनाथों के संग, विधवाओं के संग बैठे, बीमार लोगों के सर पर हाथ रखा। आप नहीं कर सकते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर मनुष्य बन गया, इस संसार में मनुष्य बनकर 33.5 साल तक रहा। ये शुभ संदेश है, ये कोई कर्मकांड नहीं है। जिन चीजों को आप देखना और छूना नहीं चाहते, उन चीजों को प्रभु ने कहा कि ये मेरे ऊपर डाल दो। तुम अपने सारे पाप, अपने अधर्म, अपनी अज्ञानता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आई टेक केयर ऑफ यू। ये कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं लेकिन जान कोई नहीं दे सकता आपके लिए। Nobody can taste death for you। तुम्हारे लिए कोई मृत्यु को नहीं चखेगा। जैसी मृत्यु आएगी तुरंत निकल लेगा। मृत्यु छोड़ो, कोई पुलिस आएगी तो ही निकल लेगा। पड़ोसी के पास अगर पुलिस दरवाजा खटखटाए शाम को, ठक 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 ठक, 4 आदमी दूर से ही देखते भाई क्या हो गया। अगर पुलिस को देखकर तुम्हारी हालत ऐसी खराब है तो सोचो परमेश्वर को देखकर कितनी भयानक होगी। होता ना, किसी पड़ोसी की अगर पुलिस आ जाती है तो हम दूर से झांक के देखते हैं। हम कभी नहीं जाते आगे बढ़कर कि भाई क्या बात हो गई, हमें बताओ। ये हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा सहयोगी है, हमारा पड़ोसी है, हम जानते हैं, हम इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मैं जानता हूं तुम कमजोर हो, मैं जानता हूं तुम अकेले हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत कम समय में और कम शब्दों में आपको महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं, जो आपके हित के लिए होंगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती 9 अध्याय 36 में लिखा है, और यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और तरस से भर गए। When Jesus saw a big crowd, multitudes, 5000 लोग, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए, करुणा से भर गए। सामर्थी परमेश्वर। देखिए बात याद रखिएगा, कोई व्यक्ति धनवान हो, बुद्धिमान हो और सामर्थी हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो और सामर्थी हो, और उसके बाद में भी वो करुणा में है, ये एक रहस्य है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे अवसर मिला कि मैंने उनको सुसमाचार दिया, उनके लिए प्रार्थना की। तो वो योग्य थे, भारत के राष्ट्रपति थे, पद थी, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, किसी को भी पकड़वा सकते थे, किसी के बारे में अरे भाई ये व्यक्ति गलत कर रहा है, पुलिस उनकी, सब पीछे लोग कमांडोज लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो हृदय था बड़ा कोमल था, बड़ा कोमल हृदय था। आज भैया देखो लोगों को, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग घूम रहे सड़क पर, बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपकी गाड़ी किसी से टच हो जाए तो वो ये नहीं पूछेगा भाई साहब आप ठीक हो, वो आके पहले आपके दांत तोड़ेगा। क्या तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैं तुम्हारी दांत तोड़ूंगा। ये चल रहा है। झूठ फरेब देखो, जिस दवाई में आप 20 रुपए में ठीक हो सकते थे उसके लिए 2000 रुपए ले लिया आपसे, ठग लिया आपको। जो आप 50 रुपए में ठीक हो सकते थे उसके लिए आपसे 50,000 रुपए रखवा लिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ। मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए। जो टेस्ट 100-200 में हो जाना चाहिए था उसके 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए बिजनेस चल रहा है। गरीब आदमी कहां जाएगा? और कौन ठग रहा है?
इंसान ही तो ठग रहा है। कोई शेर चीता तो आपको काटने नहीं आ रहा, कोई जंगली जीव तो नहीं आपको काटने आ रहा, सब अपने अपने घरों में बैठे। खतरा आपको किससे है? इंसान से ही है। ना हो तो आप मुझे बता दो कि मुझे खतरा नहीं है। खतरा ही खतरा है सब तरफ। अब वो जो खतरनाक जो व्यक्ति है वो खतरनाक काम भी कर रहा है। अब साहब दिवाली के समय में मिठाई बनती है, टीवी में 10 दिन चलता है, 200 किलो नकली खोया पकड़ा गया। लो जी, अब मिठाई भी आप नहीं खा सकते, खोया नकली चल रहा। आप बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? दवाइयां नकली चल रही, मिठाई भी नकली चल रही, दवाई भी नकली चल रही। कहां जाए इंसान? तो इंसान जो है पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया, खत्म है। आप और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कोई हमें जिंदा नहीं कर सकता, कोई धर्म का सिद्धांत, कोई व्यक्ति आपको नया नहीं कर सकता। इससे परमेश्वर का वचन कहता है, when Jesus saw a big crowd, उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, उसका हृदय तरस से भर गया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक भटकी हुई भेड़ों के समान लोग बैठे हुए थे। भटकी हुई भीड़, भूखी प्यासी कमजोर भीड़ जो है वो वहां पर बैठी हुई है। नैतिक मूल्य भ्रष्ट हो गए, पारिवारिक मूल्य भ्रष्ट हो गए, खा गए लोग एक दूसरे को, नष्ट कर दिया। एक देश ने दूसरे देश को नष्ट कर दिया, एक राज्य ने दूसरे राज्य को नष्ट कर दिया। भैया अच्छा है, मुझे अभी बड़ा लफड़ा चल रहा है भाई भाषाओं को लेकर। मैं हिंदी बोल रहा हूं भाई, आपको स्वीकार होनी चाहिए। बड़ा लफड़ा चल रहा है भाई। अब तो मैं सोच रहा हूं सब भाषाएं सीख लूं, पता नहीं किस राज्य में जाके वही भाषा बोलनी पड़े। बहुत कुछ संसार में चल रहा है, बहुत कुछ। मिठाई से लेके दवाई से लेके सब नकली, सब भ्रष्टाचार चल रहा है। इंसान दुखी है, बहुत दुखी। आप दुखी नहीं हो? मुझे बताओ। शिक्षा का स्तर देखिए, बाप रे बाप। एक गरीब आदमी फीस दे दे के परेशान है, कहां से लाए? अपने बच्चों को पढ़ाए। 3 बच्चे हो गए तो अब पहले एक सपना होता था कि भाई 4-5 बच्चे होंगे तो आगे चलकर पिताजी को संभाल लेंगे। 3-4 बच्चे होंगे। अब इतना कष्ट समय आ गया है कि माता पिता सोचते हैं कि भाई हम इनको खिलाएं कैसे, इनको पढ़ाएं कैसे। बहुत कष्ट। और पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि आपके शहर में, पूरी दुनिया जो है भयानक रूप से खत्म हो चुकी है। इसी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुन लीजिए ध्यान से, कि जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा, उसे तरस आया कि ये बीमार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, और उसने अपने शिष्यों से कहा कि इनके लिए भोजन की तैयारी करो। ये भोजन सिर्फ तो आपके पेट के लिए नहीं था, ये भोजन आपकी आत्मा के लिए था। जैसे आप शारीरिक भोजन करते हैं तो आपको बल मिलता है, शक्ति मिल जाती है, आप दौड़ सकते हैं, काम पे जा सकते हैं। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें आत्मिक भोजन देने के लिए, हमारी बुद्धि को नया करने के लिए, हमारी बुद्धि को नया करने के लिए वो प्रकाश, प्रभु ने कहा मैं उजियाला हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो मुझ में होगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। मैं जीवन हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मेरे पास आएगा, अगर मर भी गया हो, अगर आप आत्मिक रूप से मर भी गए हो, प्रभु आपको जिंदा कर देगा। हालेलुया। मेरे एक जानकार है, सहयोगी है मेरे, उन्होंने एक बार, पुरानी उनकी गवाही बता रहा हूं आपको, कि प्रभु कैसे नया करता है। आप सोच रहे होंगे प्रभु कैसे नया करता है, सुनिए। तो जी एक बार की घटना है, पुरानी 15-20 साल, जवान भाई थे वो चोर थे। उन्होंने एक ट्रक चोरी कर लिया। आप ट्रक चोरी तो कर लिया, उसे खड़ा कहां करें? ट्रक को कहां छिपाया जाए? तो वो इधर उधर लेके 2 दिन तक ट्रक को भागते रहे, सोचते रहे कहां छुपाएं। लास्ट में जब थक गए तो उन्होंने एक कहीं जाकर मैदान में उस ट्रक को खड़ा कर दिया। डर तो अंदर था ही, कितना दूर जाएंगे, कहां जाएंगे। तो उन्होंने ट्रक को जो है वो एक स्थान में खड़ा कर दिया। तो वहां उसमें छुप कर बैठे हुए, ना खाना है ना पानी है, बड़ा परेशान है। 3 लोग थे। अब एक आदमी जा रहा पानी लेके, छुप एक लेके आ रहा, छुप छुप के खा रहे। तो वहां एक परिवार था जिन्होंने इनकी हालत देखी, सुबह से लेकर रात तक ट्रक खड़ा है, ये चक्कर क्या, कभी खाना कभी पानी। तो उनमें से एक सज्जन उनके पास में गया, भैया आप बड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है, आपका ट्रक ठीक है, आप लोग स्वस्थ हैं। तो उस व्यक्ति ने जान लिया कि ये लोग चोर हैं और चोर ट्रक करके यहां लेकर चोरी करके ले आए।
प्रभु की बड़ी भारी दया थी, वो जो सज्जन था वो मसीह था। तो उस मसीह व्यक्ति ने उनको अपने घर बुलाया, उनके साथ भोजन संगति की, उनके लिए प्रार्थना की और उनको सुसमाचार दिया और 2 दिन तक उनकी सहायता की। और उसके बाद उन तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि हम जाएंगे और ये ट्रक जिसका है उसको वापस कर देंगे। और वो गए और उन्होंने ट्रक वापस कर दिया। आज वो व्यक्ति एक सेवक है, एक पास्टर है, एक इवेंजलिस्ट है। ऐसे करके परमेश्वर जो हमारी बुद्धि को नया कर देता है, ये आपको समझना है। यही चमत्कार है। लोग चमत्कार देखने आते ना, प्रभु का वचन कहता है कि यहूदी सामरी लोग खड़े हो गए, भाई क्या चमत्कार आप हमें दिखाओगे। तो बाइबल में सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये है कि लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह के पास में आए, उन्होंने अपने अधर्म और अपने अपराधों को छोड़ा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। और उन लोगों को आप आसमान में देखेंगे। जब आप स्वर्गीय राज्य में जाएंगे आप देखेंगे। जकई, कल मैंने उदाहरण दिया था, अगर मसीह उसके पास नहीं आता तो क्या होता? मर जाता, वो अपने अधर्म और अपने पाप में मर जाता, खत्म हो जाता। उसके पास कोई मार्ग नहीं था। आप समझ लीजिए, बाइबल कहती है वो कुबड़ी स्त्री, जब यीशु मसीह आराधनालय में थे तो एक कुबड़ी स्त्री वहां पर आई और वहां लिखा है वचन में, वो किसी ठीक नहीं हो सकती थी। कोई तरीका नहीं था कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो कुबड़ी थी बहुत सालों से, उसे शैतान ने पकड़ रखा था। वचन कहता है किसी भी रीति से वो ठीक नहीं हो सकती थी। जब किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप जानते क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि की और उसे अपने पास बुलाया और अपने हाथों को उस पर रखा और वो चंगी हो गई, सीधी हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगे। अगर ये आप कर लेते, अगर आप अपने स्वामी बन जाते, आप अपने आप को ठीक कर लेते, ऑपरेशन खुद ही कर लेते, तो आपको डॉक्टर की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद अंधकार से पार लग सकते, तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं। दर्शन क्या कहता है? बिन जाने प्रीत ना होए, बिन गुरु होए ना विवेक। जब तक आपको सत्य नहीं मालूम होगा आप जान नहीं सकते। और सत्य बताने के लिए आपको गुरु चाहिए। गुरु का मतलब गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अंधकार को दूर कर सके, आपके डर को दूर कर सके, उसे गुरु स्वीकार किया गया। इसलिए दर्शन क्या कहता है? श्वेतवास उपनिषद में लिखा है, विश्वेकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा ते मुच्यते सर्वपाशो। समस्त जगत को घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य सब अंधकार से बाहर निकल सकता है। समस्त जगत को घेरे एक, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य। परमेश्वर 2 4 6 नहीं है। परमेश्वर एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है। एक ईश्वरवाद, भारतीय दर्शन में एक ईश्वरवाद को स्वीकार किया गया है। बहु एक ईश्वरवाद की संज्ञा दी है, लेकिन स्वीकार एक ईश्वरवाद को किया गया। इसलिए जब कभी आप गुरुकुल में अध्ययन करने आएंगे, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मा तो कृत, तथा भगवत गीता 4:37 में लिखा है कि ज्ञान के दूर हो जाएगा। तो ज्ञान आएगा कहां से? मनुष्यों के पास तो वो ज्ञान है नहीं, आपके पास तो बल शक्ति है नहीं, आपके पास तो वो इच्छा शक्ति है नहीं। आप किसी को रास्ता थोड़ी दिखा रहे हैं। आप क्या हो रहा है? देखिए, कल्पना कीजिए, सोचिए 1 मिनट के लिए। ये एक व्यक्ति अंधा है और वो रास्ता पार कर रहा है। कल्पना कीजिए, सोचिए। जब मैं दर्शन की क्लासेस लेता हूं तो हम सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं। एक व्यक्ति अंधा है और सड़क पार कर रहा है लकड़ी लेके, और दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कि अंधा सड़क पार कर रहा है। उसने क्या किया? उसे उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे एक गड्ढे की तरफ ले गया और उसे गड्ढे में गिरा दिया। आपको कैसा लगेगा? उस दृश्य को देख रहे आपको कैसा लगेगा? एक व्यक्ति ने जो देख सकता है और वो देख रहा है कि एक अंधा सड़क पार कर रहा है, लेकिन उसने शरारत की, उसने बदमाशी की और उस अंधे को एक गड्ढे की तरफ ले गया और उसके लिए ठोकर का कारण बना, गड्ढे में गिराने का कारण बना। हाउ यू विल फील? आपको बुरा लगेगा, आपको कष्ट होगा, शायद आप उस व्यक्ति से झगड़ा करेंगे, उसे मारेंगे और उस अंधे की सहायता करेंगे, उससे निकाल। अगर आपके अंदर आत्मा होगा, अगर आप एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति होंगे, आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अगर आप मनुष्य होकर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या परमेश्वर बर्दाश्त कर लेगा कि सारी मानव जाति अंधकार में उस गड्ढे में गिर जाए, शैतान सबको लूट ले, सबका नाश हो? कभी नहीं हो सकता। इसी परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? उसने इकलौते पुत्र को, पुत्र क्या होता है? पुत्र ये नहीं कि ऊपर परमेश्वर है, उसकी पत्नी है, उनके एक बच्चा हुआ, संसार में भेज दिया। पुत्र का मतलब होता है सामर्थ्य, संपूर्णता, अथॉरिटी। जब यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूं, तो वो ये लकड़ी के दरवाजे की बात थोड़ी कर रहा है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूं, तो जल का मतलब वो पानी की नदी की बात थोड़ी कर रहा है। वो तो एक संज्ञा दे रहा है, एक संज्ञा आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है कि मैं जीवन का जल हूं, मैं वो द्वार हूं जिससे तुम आओ जाओगे, तुमको स्वतंत्रता होगी। लकड़ी का द्वार थोड़ी है। इसी तरीके से पुत्र का मतलब ये नहीं है कि ऊपर कोई परमेश्वर है, उसकी पत्नी, उसने अपने पुत्र को भेज दिया। पुत्र, पुत्राणी, पुत्रम, पुत्र जो है वो परमेश्वर का उपाय है, उपाय को पुत्र कहा गया है। परमेश्वर की सामर्थ्य को, फुलनेस को पुत्र कहा गया है। इसलिए उस परमेश्वर ने क्या किया? इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 5 में लिखा हुआ है कि एक यज्ञ वेदी तैयार की जाए, एक महायज्ञ होगा जिसमें परमेश्वर एक यज्ञ शरीर रूप धारण करेगा, इस संसार में आएगा। यीशु मसीह कौन है ये आपको समझना है, और जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा। मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर का उपाय। और ये उपाय हम कब से देख रहे हैं? ये उपाय हम सनातन काल देख रहे हैं, जब आदम और हव्वा नंगे थे और वो कोशिश कर रहे थे, अपने आप को ढांकने की कोशिश कर रहे थे। तो बाइबल कहती है उनकी नंगता को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, और वो उपाय क्या था? उसने एक निष्कलंक मेमने का वध किया और उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नंगता को ढका। जब अब्राहम अपने पुत्र के साथ परमेश्वर की आराधना करने जा रहा था, उनके पास वहां पर वो मेमना नहीं था। पुत्र कहता है, पिता हमारे पास मेमना तो नहीं है, हम कैसे आराधना करेंगे? अब्राहम ने क्या कहा? यहोवा आप उपाय करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का सर्वोत्तम उपाय है समस्त मानव जाति के लिए। वो संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया था, कर्मकांडों की स्थापना करने के लिए नहीं आया था। अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह एक नदी में स्नान कर रहे थे। नदी का जल बड़ा ठंडा और बड़ा मीठा था। तो उन्हें लगा कि नदी का जल जो है बहुत ठंडा और मीठा है, क्यों ना मैं एक घड़े के इस जल को अपने घर ले चलूं, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। तो उन्होंने एक घड़े में जल को इकट्ठा कर लिया और अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चलने लगे। ध्यान से सुन लीजिए। तो जब मार्ग में उस घड़े को लेकर जा रहे थे तो उनको थकान हुई। घड़ा कंधे पर आप रख लोगे 5 किलो का, 10 किलो का, तो थकान तो होगी। यहां से लेकर गेट तक जाओगे, थक जाओगे। उन्होंने कहा भाई मुझे थकान हो रही है। उन्होंने अपना घड़ा नीचे रखा, थोड़ा आराम किया, फिर घड़े को उठाया, फिर रखा, फिर चले, फिर आराम किया। तो पवित्र आत्मा ने साधु सुंदर सिंह जी से सवाल पूछा कि सुंदर सिंह क्या बात है, बार बार घड़ा नीचे रख देते हो? बोले प्रभु जी बड़ा भारी है, क्या करूं, थोड़ा आराम मिल जाता है। बोले अरे अभी तो तुम नदी में स्नान कर रहे थे। तो जब आप नदी में स्नान करोगे, तैरोगे, गोते लगाओगे तो टनों पानी आपके ऊपर होगा। जो लोग तैरना जानते हैं उनको पता है, जब आप स्विमिंग पूल में अंदर नीचे उतरोगे, पानी के अंदर नीचे उतरोगे, तो पानी का बहुत बाहर जो है वो आपके पीठ पर होगा। तब आपको थकान नहीं होती। पूरा स्विमिंग पूल तुम्हारे ऊपर चढ़ा जा रहा है, पूरी नदी का हजारों टन पानी तुम्हारे ऊपर, और तुम नीचे गोता लगा रहे हो। गोताखोरों को भी देखा, ऑक्सीजन लगा के नीचे चले जाते हैं। हजारों टन पानी तुम्हारे ऊपर है, तुमको दर्द का अनुभव नहीं हो रहा। 5 किलो पानी लेके चल रहे हो, तुम्हारी हालत खराब। ये रहस्य, इसको समझ लीजिए। जब तक आप पाप में तैरते रहेंगे, आपको पाप का बोझ कभी पता नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं है कि आप पाप कर रहे हो। आपको तो आनंद आ रहा है लूटने में, खसोटने में। चोरी कर लो, उठा लो, डाका डाल लो, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के। बीमार है, अच्छा बेटा तुम बीमार है, आओ बेटा आओ, हम बताते तुम्हें और बीमार करते हैं तुम्हें। लो दवाई ले जाओ 8,000 रुपए की। अच्छा बेटा तुम्हारे ऊपर केस है, लाओ बेटा 50,000 रुपए लो, तब तुमको छुड़वाता हूं।
बहुत कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में और सब जानते हैं। मैं ही क्या, सब जानते हैं। सत्य बोलने की थोड़ी हिम्मत हो। दुनिया में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। चाइना के लोग भी कर रहे हैं, अफ्रीका भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह बेईमानी चल रही है। समझ लीजिए इस बात को। जब तक आप पाप में तैरते रहेंगे आपको पाप का बोझ पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपके ही पाप, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के, समाज के छोड़ो, यदि आपके ही पापों को आपके कंधे पर रख दिया जाए आप उठा नहीं सकते। आप ही के पापों की एक लिस्ट बनाकर आप ही के कंधे पर रख दी जाए बहुत भारी हो जाएगी, आप नहीं उठा सकते। इसलिए भारतीय दर्शन में लिखा है स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापत यगा यज्ञसम यगो यगा तत्रत्रम परमात्मम पुण्यदान बलयाग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम परमात्मा श्रुत ब्रह्मनिष्ठम निष्पाप देहि त्रिकाल्यक उद्धार करता शरण स्थल। स्वयं परमेश्वर इस काम को करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। उस बोझ को कोई नहीं उठा सकता। उस गंदगी को सिर्फ जननी ही उठा सकती है, जनक ही उठा सकता है जिसने पैदा किया हो। इसलिए परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आ गया। आज हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए एक संदेश है। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 12 पद में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी सलाह नहीं देता। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको आदेश देता है। साफ साफ बात है, साफ बात। आपको अच्छी लगे कोई दिक्कत नहीं, बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम अपने अधर्मों को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी। यह है शुभ संदेश। यदि तुम अपने अधर्मों को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी, तुम नए कर दिए जाओगे। अपने सारे बोझ को उस परमेश्वर को दे दो, कोई दूसरा तरीका नहीं। परमेश्वर का उपाय आपके सामने है। The God's fullness, the authority, God Himself। इससे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा ज्ञान तुमको शास्त्रों में मिल जाएगा लेकिन जीवन यीशु मसीह के पास में। यदि तुम जीवन चाहते हो तो मसीह के पास में आओ, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथों में दे दो। बाइबल कहती है आज भी वो करुणा में परमेश्वर है, आज भी वो आपके साथ है, आपकी चिंता करता है। आप योग्य नहीं थे उस गरीब बच्चे के समान उस मॉल में पहुंचने के योग्य नहीं थे, बड़ी दुकान में पहुंचने के योग्य नहीं थे, लेकिन वो आया, उसने हमारा हाथ पकड़ा, उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ, मैं तुम्हारा दाम चुकाऊंगा। आई विल पे फॉर यू, आई विल गिव यू अ गुड शूज। मैं तुम्हारे पाँव में जूते दूंगा और तुम्हें एक सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा और तुम्हारे सर पर जय का मुकुट रखूंगा, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। मैं तुम्हारे आंसू, मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। यदि तुम मेरे पास लौट आओ और अपना सब बोझ मुझे दे दो। उसने कहा मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। दौड़ के विश्वासियों, परमेश्वर के श्रेष्ठ सेवकों, याद रखिएगा सुसमाचार कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का प्रेम है। याद रखिएगा when God created heavens and earth it cost nothing। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया उसका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बस उसने कहा और संसार बन गया। When God created heavens and earth, इस संसार को बनाने के लिए कोई दाम नहीं चुकाना पड़ा, बस कहा और हो गया। लेकिन संसार को बचाने के लिए when the time to save the world, he paid everything। उसने अपना सब कुछ
संसार के लिए दे दिया ताकि संसार बचा लिया जाए। बनाने के लिए कोई दाम नहीं, लेकिन बचाने के लिए एक भारी कीमत चुकाई है, उसका नाम यीशु मसीह है।